गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास में स्वागत है। और मैं आज DSSB का सेकंड क्वेश्चन पेपर का आपका जीएस सेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि स्पेशल एजुकेटर में पूछा गया है। तो टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये फलेरिया किसके कारण होता है। ओके, देखिए फलेरिया किसके कारण होता है। तो सबसे पहले फलेरिया जो होता है वो आपका मच्छर इसका रीजन है। क्या है इसका रीजन? मच्छर है। ठीक है, अब ये मच्छर जो है कौन सा मच्छर के कारण होता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, आपका एक मच्छर होता है नेमाटोड, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? नेमाटोड। आपका फलेरिया जो होता है वो मच्छर के कारण होता है। तो कौन सा मच्छर? तो नेमाटोड नाम का मच्छर होता है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है नेमाटोड फाइलेरियो ओडी। इस मच्छर के कारण क्या होता है? ये फाइलेरिया होता है। ओके, उसके साथ साथ आपका जो है ये मुख्यतः फाइलेरिया जो है ये आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। ये बीमारी मुख्यतः आपको किधर देखने के लिए मिलता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इसका जो लक्षण होता है आपको फाइलेरिया बीमारी का लक्षण जो होता है, इसका लक्षण क्या होता है? तो लक्षण होता है इसमें हम लोग का बॉडी में क्या होता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, इसमें बॉडी में क्या होता है? सूजन आ जाता है। तो मच्छर के कारण होता है। कौन सा मच्छर? तो नीमोटोड नाम का मच्छर के कारण होता है। और शरीर में क्या हो जाता है? इसका सूजन आ जाता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो इसका जनरल KM करीपा आंसर हो जाएगा। ये जो था हम लोग का सबसे पहला चीफ था आर्मी का। ठीक है, जिसने कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या किया था? ये नेतृत्व भी किया था। ठीक है, क्या किया था? ये नेतृत्व भी किया था, पश्चिमी सीमा का नेतृत्व किया था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाल भित्ति, ये देखो भारत में प्रवाल भित्ति, ये इसको कोरल रीफ भी कहते हैं। तो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो रामेश्वरम में। कहाँ देखने के लिए मिलता है? रामेश्वरम में। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो रामेश्वरम में। उसके साथ साथ आपका मन्नार की खाड़ी में भी, पाक खाड़ी में भी, कच्छ में भी, अंडमान में भी, निकोबार में भी, इस सब जगह में भी क्या होता है आपका? ये देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री का नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो होता है ये राज्यपाल में होता है। सभी राज्य में मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इसका चर्चा जो है संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 164 में किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है, वहाँ मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 164 में इसका चर्चा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेंट कप। देखिए, सबसे पहले ड्यूरेंट कप जो है, ड्यूरेंट कप के बारे में आप समझ लीजिए। ये आपका ड्यूरेंट कप है, इसके बारे में आप समझ लीजिए ड्यूरेंट कप क्या है। ओके, तो देखिए ड्यूरेंट कप जो है, ड्यूरेंट कप का सबसे पहले आपका स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? स्थापना कब हुआ था? तो इसका 1888 में हुआ था। कब हुआ था ड्यूरेंट कप का स्थापना? ड्यूरेंट कप का स्थापना जो हुआ था 1888 में। कब हुआ था? 1888 में, 1888 में ड्यूरेंट कप का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अब जानना है कि इसका ये ड्यूरेंट कप का स्थापना जो किया था, इस कप का किसने किया था? तो देखिए, स्थापना जो किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, ड्यूरेंट कप का स्थापना करने वाले का नाम था मोर्टिमर। कौन था? मोर्टिमर। ऐसे मोर्टिमर ड्यूरंड ही नाम था। क्या था? मोर्टिमर ड्यूरंड ही था। उसी के नाम पे इस कप का नाम रखा गया था। तो आपका ये ड्यूरंड कप का स्थापना 1888 में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? मोर्टिमर ड्यूरंड ने किया था। ये भी एक पुराना मतलब कप है, जिसका संबंध किससे है आपका? तो ये फुटबॉल से है। पहले इसमें जो था पुरस्कार राशि जो था वो 20 लाख था। कितना था पहले? 20 लाख था। अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 50 लाख कर दिया गया है। अब देखिए यूएनओ, यूएनओ है कौन? सबसे पहले समझ लो, यूएनओ जो है आपका, ये यूएनओ जो है, ये यूएनओ कौन है? तो आपका यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा जाता है। यूएनओ किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को। अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। इससे पहले जो हम एक सेट करवाए हैं उसमें बताए हैं, ये भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। बट भारत का जो राष्ट्रपति है ये कौन सा है? तो तीसरा राष्ट्रपति है। ठीक है, ये कौन सा राष्ट्रपति है? तो तीसरा राष्ट्रपति है। इससे पहले भी बताएं, उसमें आप देख सकते हैं। इसका कार्यकाल के बारे में बताए थे 67, 1967 से कब कहाँ तक रहा था? तो 69 तक रहा था।
और एक चीज़, इसको जो है 1900 डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है G15। समझिए G15 क्या है। ठीक है, ये आपका G15 जो है, सबसे फर्स्ट G15 ये तृतीय विश्व राष्ट्रों का है। G15 आर्थिक संस्थान निम्नलिखित में से किसका है, तो तृतीय विश्व राष्ट्रों का है G15। और G15 जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो G15 का स्थापना जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। G15 का स्थापना 1989 में, G15 का स्थापना कब हुआ था, 1989 में। इसका क्या काम है, तो निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकासशील देश है उसके बीच में सहयोग पर केंद्रित है G15। भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म, भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म जो है वो कौन है, तो झांसी की रानी है। कौन है, झांसी की रानी। इसका जो मुख्य नायक था वो कौन था, सोहराब मोदी। कौन था, तो सोहराब मोदी था। ये भारत का जो है पहली टेक्निक कलर मूवी है झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो सबसे पहले समझ लिए, लाल पंडित नेहरू के बाद जो था ये भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था। पंडित नेहरू के बाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल जो था 1964 से 1966 में था। ठीक है, 1964 से 1966 में था और 66 में ही इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सबसे फर्स्ट पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था। यही जो ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था 1966 में, इसी में इनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, 1966 में 11 जनवरी को कब हुआ था, तो 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था, उसी ताशकंद समझौता में 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था, मृत्यु भी हो गया था। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क समय की सबसे बड़ी कलंकित घटना 2G स्पेक्ट्रम था। ये है इसका सबसे बड़ा घटना 2010 में 2G स्पेक्ट्रम जो हुआ था। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इसमें क्या होता है, तो कीड़ा मकोड़ा का जो होता है पढ़ाई लिखाई विज्ञान का जो इसमें हम लोग करते हैं, ये कीड़े वगैरह, इसी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका पढ़ेंगे, तो कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। देखिए विश्वविद्यालय तो भौतिक के क्षेत्र में भी, रासायनिक के क्षेत्र में भी, शरीर के क्षेत्र में, औषधि, ये सारा सब के क्षेत्र में क्या होता है, आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको समझना होगा कि ये नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था, याद रखना। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को सबसे सस्ता मूल्य में उपलब्ध, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा है। अब आपको समझना होगा कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग जो होता है, किसी चीज़ को आप जो खरीदते हैं उसका मूल्य बाजार मूल्य, ठीक है, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य का जो होता है उसी को क्या कहते हैं, डंपिंग मूल्य। मतलब बाजार मूल्य जो है उससे कम हो जाना जो होता है उसी को क्या कहते हैं, डंपिंग मूल्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक। सबसे पहले देखो ओलंपिक के बारे में यहाँ कह रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केट बॉल खेलने के मैदान का परिमाप कितना होता है। तो परिमाप तो नॉर्मली आपका 28/15 होता है, 28/15 होता है। ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केट बॉल खेलने के मैदान का परिमाप कितना होता है, तो 28/15 होता है। बट एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशंस है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है उसका कोर्ट का परिमाण जो होता है 28.65/15.24 होता है, ध्यान रखना है। ओके, ये होता है 28.65 × 10 15। ये किसका हो गया, ये जो है आपका, ये आपका हो जाएगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशंस का, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के विजेता को फेडरेशंस कप, वर्ल्ड कप, ऑलविन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप दिया जाता है। ये टोटल का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान देना, ये टोटल का संबंध जो है आपका ये वॉलीबॉल से है। किससे है, तो इस वॉलीबॉल से है।
ठीक है, किससे है? तो ये वॉलीबॉल से है। ओके, ये सब खेल का संबंध किससे है? तो आपका वॉलीबॉल से है। 17 नंबर पे चलते हैं। कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? तो ये तो जेरोस्ट्रियन होता है। ये अग्नि पूजा, अग्नि का पूजा, और उसके साथ साथ ये लोग क्या करता है? तो जल का भी पूजा करता है। अग्नि और जल का अनुष्ठान जो करता है वो कौन करता है? जेरोस्ट्रियनिज्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का। कहाँ का होता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर। सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ जो ओजोन है, ओजोन क्या है? ये जो है ओजोन को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन को O3 कहते हैं। ओजोन को O3 कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आपका ये सन है, ठीक है, ये सन है। इस सन से जो क्या निकलता है? इस सन से आपका अल्ट्रावायलेट रे आता है। इस सन से क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रे। तो यहाँ आपका क्या है? ओजोन लेयर है। ठीक है, इस ओजोन लेयर में कौन सा गैस का प्रचुरता होता है? तो O3 का होता है, O3 का होता है। ठीक है, ये O3 क्या करता है? ये अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, इस अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है? 93 से 99% तक क्या करता है? रिफाइन करता है, जिससे कि अर्थ पे नहीं पहुंच पाता है। कौन सा? तो अल्ट्रावायलेट रे। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो क्या होता है? हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। इससे डिफरेंट डिजीज लाइक स्किन कैंसर सब हो सकता है। ठीक है, इससे हम लोग को बचाता है। तो देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में किसको नियंत्रित करता है? तो आप बताइए, पराबैंगनी किरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पराबैंगनी किरण हो जाएगा। ओके, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? देखिए, ये जो आपका पारिस्थितिकी वर्ड्स है, इस वर्ड्स को दिया है कौन? सबसे पहले आप समझ लीजिए, इस वर्ड्स को कौन दिया है? पारिस्थितिकी वर्ड्स को। तो पारिस्थितिकी वर्ड्स को जो दिया है उसका नाम है आपका अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, अर्नेस्ट हैकेल। ओके, अब देखिए, इसका संबंध क्या होता है? तो जीव विज्ञान। कहाँ से? तो जीव विज्ञान का शाखा है। ये देखो, किसका शाखा है? तो जीव विज्ञान का शाखा है। ठीक है, किसका शाखा है? जीव विज्ञान का शाखा है, जिसका संबंध किसके किसके बीच में होता है? जीव समुदाय का और उसका वातावरण का। किसका? तो जीव समुदाय और उसका वातावरण से संबंध होता है। ओके, देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध। पारिस्थितिकी मतलब जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध होगा। थैंक यू। अब अगला सेट लेके फिर आएंगे। हैव अ नाइस डे।